टेम्परेचर बस पूछिए मत, रात का ही पूछा करिए, दिन का तो बस बता ही नहीं पाऊंगा आपको। यकीनन यकीनन बेहद गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी। और पिछले 2 दिनों की बात अगर हम करें तो दिल्ली में 9 मौतें हैं और यूपी में, उत्तर प्रदेश में लू से, गर्मी से सैकड़ों मौतें, कई मौतें, बहुत मौतें। और सिर्फ और इस तरह से जो 44 की तो पुष्टि हुई है कि मौतें पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में लू या गर्मी की वजह से हुई हैं। बेहद चिंताजनक बात है। आज जो बातचीत है वो यकीनन उन रिपोर्टर से है, जो उन शहरों से है जहां पे गर्मी और लू और पानी की तपिश लोग बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। बात होनी चाहिए, वहीं से हम सबसे पहले जुड़ने का प्रयास करेंगे जहां पर इस वक्त सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं। यकीन पूरे उत्तर भारत में इस समय गर्मी पड़ रही है। जयपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, भोपाल, पटना की बात करें, हर जगह हाल ऐसा ही है। पानी को लेकर बेहद समस्या है, पानी को लेकर बड़ी किल्लत है। दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ पानी को लेकर। सबसे पहले हम अपने रिपोर्टर्स के पास जाना चाहेंगे जो इस वक्त मौजूद हैं। और शिमला से सुना कि शिमला में थोड़ी बारिश अभी हुई है। शिमला से हमारे साथ राजेंद्र शर्मा जी जुड़ रहे हैं, मुंबई से दिवाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और भोपाल से मनोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और पटना से चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चारों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप जो यहाँ पे जनता मौजूद है उनका भी बहुत तहे दिल से बहुत स्वागत करता हूँ। इतनी गर्मी में भी, इतने धूप में भी अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सच तो ये है कि अगर बहुत ज़रूरी काम ना हो, बहुत ज़रूरी काम ना हो तो कृपया घर से बाहर मत निकलें, ऐसा सबको कह रहे हैं और ऐसा मैं भी आपसे कह रहा हूँ। जो चार हमारे सहयोगी मौजूद हैं, अक्सर जब हम बातचीत करते हैं, यहाँ पे बातचीत जब बहस शुरू होती है तो लोग, अभी किसी ने पीछे से कहा कि अब इस पे हम क्या कहें और इस पे हम क्या बोलें। तमाम सारी बातें हैं, तमाम तरह से कही जा सकती, लेकिन रिपोर्टर्स की जिंदगी में, रिपोर्टर्स के खबरों की वरीयता में कभी कभी लोग कहते हैं पानी कहाँ है, पर्यावरण कहाँ है, ये शायद हमें भी नहीं पता रहता। हमारे खबरों की दुनिया में ये सबसे नीचे खबरें आती हैं। और नेताओं की लिस्ट में चुनाव तो कभी इस पे लड़े हो हमने तो नहीं सुने, कभी इस पे पानी पे मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, मैनिफेस्टो लाया जा रहा है, इस पर एक कोई श्वेत पत्र आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो वो दिन दूर नहीं जब इस पर भी ही सारी बातें केंद्रित होंगी, क्योंकि पानी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पेट्रोल का तो आपने खोज लिया, लेकिन बाकी पिएंगे क्या? तुम्हारे लिए दुनिया कैसी छोड़ के जाएंगे, ये सवाल सबसे बड़ा है। आपके लिए दुनिया कैसे छोड़ के जाएं और कैसी दुनिया हो। सबसे पहले राजेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी, शिमला में तो मैं जानना चाहता हूं, पानी की हाहाकार है, पानी को लेकर बड़ी किल्लत है और बार बार कहते हैं कि पहाड़ पे पानी रुकता नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं खासतौर से हिमाचल और शिमला के, वो मैं जानना चाहता हूं राजेंद्र जी, पानी को लेकर। बिल्कुल, पानी को लेकर दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत है। और राजधानी शिमला में हम कह सकते हैं अभी अगर 15 मिनट छोड़ दें, जो अभी के 15 मिनट हैं, इससे पहले का अगर दृश्य हम याद करें तो पानी को लेकर पूरे प्रदेश में संकट था। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो अधिकांश पेयजल परियोजनाएं, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है और प्रकृति के ऊपर जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर है उनके ऊपर अधिक निर्भर होते हैं, और वो धीरे धीरे सूखते जा रहे थे तेज गर्मी के कारण। हिमाचल प्रदेश की 12 जिलों में से 9 जिले ऐसे थे जिनमें तापमान 40 डिग्री से अधिक था। तो ये प्रदेश के लिए ज़रूर चिंताजनक बात है। हालांकि दिल्ली में या किसी और राज्यों में अगर हम इस बात का जिक्र करें तो 40 डिग्री अधिक नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिए 40 डिग्री बहुत अधिक है। शिमला का तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच गया था, और यही कारण था कि हिमाचल प्रदेश की 170 से अधिक जो पेयजल परियोजनाएं हैं जहां से लोगों को पानी मिलता है वो सूख चुकी थी। लेकिन राहत की बात इस वक्त आई है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये अब जो मौसम है ये बहुत सुहावना लग रहा है और दिल कर रहा है कि इस बारिश में जरूर भीगा जाए, क्योंकि जिस प्रकार से तापमान इतनी तेजी से बढ़ रहा था, एक ठंडी जो दिवाकर के पास, राजेंद्र जी जरूर आप पानी में भीगिए और थोड़ी सी ठंडक, थोड़ी सी बारिश यहाँ दिल्ली में भी पहुंचाइए। और दिवाकर जी, मैं आपके पास यकीनन मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं दिवाकर जी के पास। दिवाकर मुंबई में मौजूद हैं। दिवाकर, हमने अभी जिक्र किया था कि हम रोज चर्चा करते हैं, रोज परिचर्चा करते हैं, भैया जी कहीं में रोज
हल्ला भी होता है, लेकिन आज सारे लोग सन्नाटे में हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस खबर पे बात कर रहे हैं वो सच्चाई है। लेकिन सच्चाई सबको अच्छी लगती है, दूर से ही देखना अच्छा लगता है। लेकिन सच ये है कि पानी से मुंबई, और जो हमें बताया, जो हम एक आभासी स्थिति है जिसको कहते हैं कि 0 डे, जिस दिन पानी खत्म हो जाएगा, यानी वो आभासी दिन जिस दिन ये माना जा रहा है, जैसे जोहानिसबर्ग, अफ्रीका का कंट्री जोहानिसबर्ग, वहां पे 18 में ये स्थिति आई कि पानी बिल्कुल खत्म हो गया, पीने वाला पानी। तो वो दिन बहुत दिन हुआ। 25 शहर हैं पूरे हिंदुस्तान में, 25 शहर ऐसे हैं, उसमें नाम मुंबई का भी है। मैं जानना चाहता हूं मुंबई का हालात, पानी को लेकर स्थिति, और कितना लोग परेशान, और क्या कुछ संवेदनाएं। जी दिवाकर जी। प्रतीक जी, 9 जून को मुंबई में मानसून का आगमन हुआ है, लेकिन जिस तरह की बारिश की उम्मीद की जा रही थी मुंबई में, वैसी बारिश अब तक मुंबई में कहीं भी देखने को नहीं मिली है। इसका असर साफ तौर पर यह हुआ है कि बीएमसी ने कुछ इलाकों में 5 से 10% पानी की कटौती करनी शुरू कर दी है। हालांकि स्थिति इतनी गंभीर नहीं है जितना दिल्ली में देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर पानी की कटौती मुंबई जैसे शहर में होने लगती है तो जाहिर तौर पर लोगों को परेशानियां होने लगती है। हालांकि मुंबई, खासतौर पर बीएमसी का यह मानना है कि अगर बारिश आने वाले दिनों में, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 21-22 जून से यानी 2-3 दिनों बाद मुंबई में जबरदस्त बारिश हो सकती है, और अगर वो जबरदस्त बारिश हो जाती है, तेज बारिश हो जाती है, तो जो मुंबई के तालाब हैं, तमाम जो तालाब है मुंबई में, या फिर उसके बाहर जो भादसा डैम है, तामसा डैम है, तमाम जो डैम हैं, वो भरने का सिलसिला उनके शुरू हो जाएगा। और अगर वो भरना शुरू हो जाएंगे तो फिर जो 5 से 10% की कटौती है मुंबई के कई इलाकों में, वहां पर वो कटौती जो है वो बीएमसी बंद कर देगी। लेकिन अगर मुंबई के इतर महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो विदर्भ और मराठवाड़ा का जो क्षेत्र है, मराठवाड़ा की अगर बात करें तो छत्रपति संभाजी नगर है, लातूर है, जालना है, बीड है, यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। 8 डैम है इन इलाकों में, जिसमें से 5 सूख चुके हैं। 0% पानी उन डैमों में बचा हुआ है। सबसे बड़ा जो डैम है जायकवाड़ी डैम, उसमें भी अब सिर्फ 4%, यानी इसकी जितनी क्षमता है उसका सिर्फ 4% पानी अब बचा हुआ है, और मानसून इन इलाकों में अब तक नहीं पहुंचा है। वहीं विदर्भ की अगर बात करें तो जो यवतमाल वाशिम का इलाका है, अकोला का इलाका है, यहाँ पर, और साथ साथ जो चंद्रपुर के कुछ इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर भी पानी की बेहद गंभीर समस्या है। हालांकि विदर्भ की बात करें तो आधा विदर्भ में मानसून पहुंच चुका है, वहां पर बारिश हो रही है, चाहे वो अमरावती का इलाका हो, नागपुर का इलाका हो, या फिर जो है चंद्रपुर के जो शहरी इलाके हो, वहां पर बारिश हो रही है। लेकिन बाकी का आधा जो विदर्भ का क्षेत्र है, वहां पर बारिश फिलहाल अभी नहीं हो रही है, वहां मानसून नहीं पहुंच पाया है। लेकिन अगर सबसे बड़ी जो विकट स्थिति अगर है तो मराठवाड़ा में है, क्योंकि छत्रपति संभाजी नगर एक जाना माना नाम है। लातूर में हमेशा पानी की किल्लत देखने को मिली है, और सरकारें भले ही बदलती रही हों, लेकिन ये पानी की समस्या इन जिलों में अब तक जो है वो कम नहीं हो पाई है, उसी की तरह उसी बनी हुई है। लेकिन मुंबई में ये माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में अगर बारिश होती है तो जो कटौती 5 से 10% की हो रही है बीएमसी की तरफ से, वो कटौती जो है खत्म हो जाएगी। और मुंबई कर इसी उम्मीद में है कि 9 जून को मानसून पहुंचने के बाद उस तरह की बारिश नहीं देखने को मिली है, और उम्मीद यही कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह की बारिश होगी तो जो कटौती से उन्हें जूझना पड़ रहा है वो अब जूझना नहीं पड़ेगा। लेकिन जी दिवाकर, ये आप स्थिति बता रहे थे मुंबई और महाराष्ट्र की, लेकिन वो सारे के सारे जो विकल्प हैं, जो सारे के सारी वो जो योजनाएं हैं, वो जो सारी की सारी खुशियां हैं, वो सिर्फ इतनी चुटकी भर हैं कि बारिश हो जाएगी तो थोड़ा ये जो 5 और 10% पानी कट रहा है वो शायद थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। बेटा पानी मांग लेना, पसीना पूछते रहो, पानी मांग लेना जरूरत पड़ जाए। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ, आप तालाब की बात कर रहे थे दिवाकर, और तालाबों का शहर भोपाल में खड़े हैं इस वक्त मनोज जी। जी मनोज जी, तालाब आपके बड़ा तालाब की और छोटे तालाब की स्थिति क्या है? सुना कल भोपाल में थोड़ा बारिश हुई थी। मैं जानना चाहता हूं पूरे मध्य प्रदेश में स्थितियां क्या हैं, उत्तर और खासतौर से पूर्वी और पश्चिमी स्थिति में। जी मनोज जी। जहाँ तक भोपाल की बात है तो झीलों की नगरी भोपाल में तो फिलहाल सरकार जब से, जो मध्य प्रदेश में सरकार जब से नर्मदा नदी का पानी भोपाल लाई है, तो पीने के पानी की ऐसी दिक्कत भोपाल शहर मध्य प्रदेश की राजधानी में नहीं है। लेकिन वो जो कहते हैं कि रहीमन पानी राखी है, बिन पानी सब सून, तो बिन पानी अगर सब सून कुछ है तो वो जो निमाड़ एरिया जैसे बुरहानपुर,
बुरहानपुर में पानी की बड़ी किल्लत है। अगर चंबल इलाके में आप जाएंगे तो मुरैना में पानी की बड़ी किल्लत है। टीकमगढ़ बुंदेलखंड का जो हब है, टीकमगढ़ में पानी की बड़ी किल्लत है। लोग 300 से लेके 1000 रुपए तक पानी के लिए, पीने के पानी के ऊपर खर्च कर रहे हैं। 2-2 3-3 दिन में घर में पानी आ रहे हैं। यानी नहाना और कपड़े धोने का काम आपको 2-2 3-3 दिन के फासले पर भी करना पड़ रहा है इन इलाकों में। और अभी रायसेन में, भोपाल से लगा शहर है रायसेन, ज़िला है, और रायसेन में स्थिति ये बनी थी कि बाकायदा चक्का जाम बिजली पानी के नाम पर लोगों ने किया। बड़ी देर तक जो हाईवे है वो रोक कर रखा कि हमें पानी चाहिए, हमें बिजली चाहिए। तो जाहिर तौर पर प्रतीक, हम कहेंगे कि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के इलाके, चंबल के इलाके और निमाड़ के इलाके में पानी की समस्या है। अच्छी खबर यह है कि हालांकि 2 तरह से बटा हुआ है मध्य प्रदेश। अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश में आप कहेंगे तो अभी भी दिक्कत है, गर्मी हो रही है, लेकिन आप पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे तो वहाँ हल्की सी बारिश शुरू हो गई है। और भोपाल तक भी जैसे कल पानी की जो बौछारें पड़ी थी तो हल्की सी राहत लोगों को मिलना शुरू हो गई है। लेकिन बुंदेलखंड के, निमाड़ के कुछ इलाकों में पानी की समस्या लगातार प्रतीक बनी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। मुझे मालूम है आपको भी कहीं निकलना है, जाना है, मुझे इत्तला हुई है इस बात की, लेकिन आप चारों लोगों ने बहुत समय दिया। मैं चंद्रमोहन जी के पास भी थोड़ा सा ले लेता हूं, क्योंकि ये जो पानी है ना, ये खबरों में नहीं रहता, इसको हम खबर नहीं मानते, हमने इसको खबर लायक ही नहीं माना। और अगर हम मान करें, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, 27 साल के इस पत्रकारिता के जीवन में जब पानी की खबर आ जाती है, बड़ी मुसीबत में ना हो तो पानी खबर दिखाते हैं, अन्यथा जो खबरें सबसे ऊपर रहती हैं वो जो परोसी जाती हैं वो आप हम सारे लोग जानते हैं। इसलिए पानी हमारी वरीयता में, पानी हम बगैर जी नहीं सकते पानी के, लेकिन देखिए बैर कितना है कि पानी की खबर ऊपर नहीं लेते हैं हम, क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानते। हाँ, आज से हजारों साल पहले पानी की तलाश में हमने सभ्यताएं जरूर शुरू की थी पानी से, तो वो बात अलग है। लेकिन अब तो हम बड़े हो गए हैं ना, और बड़े जब हो जाते हैं तो फिर हम कैसे देखते हैं चीजों को, ही तो मेरा ही अपना है। चंद्रमोहन जी के बाद चलना चाहेंगे, पटना से मौजूद हैं चंद्रमोहन जी। बिहार की स्थिति बताइए, और लू की स्थिति बताइए, गर्मी की स्थिति बताइए, और पानी की जो किल्लत है उसके बारे में बताइए। चंद्रमोहन जी। बिल्कुल, देखिए गर्मी का आलम तो ये है कि शाम का 6 बज रहा है, लेकिन अभी भी तापमान 41 डिग्री है, तो साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार में गर्मी का आलम क्या है। पिछले 60 सालों का इस बार रिकॉर्ड टूटा है, चाहे वो बक्सर में हो, गया में हो, नवादा में हो या फिर राजगीर में हो। इन सभी जगहों पर 47 डिग्री और 48 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था, जहां पर लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। और आज के वक्त में भी आलम यह है कि अभी थोड़ी हवाएं ज़रूर चली हैं, लेकिन रात में भी लोग चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जो गर्मी दिन में है वही गर्मी रात में भी लोगों को महसूस हो रही है। और जहां तक रही पानी की किल्लत की बात, तो शहरों में पानी की किल्लत तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पटना में भी पानी का लेयर तकरीबन 20 फीट से ज़्यादा नीचे चला गया है। तो जो भी 20 फीट लेयर नीचे गया है, उससे जहां कल लगा हुआ है वो सूखने के आलम में आ गया है। शायद कई जगह ऐसी जगहें हैं, चाहे वो मनेर हो, दानापुर हो या फिर बेटा हो, यहाँ पर जो कल है वो सूख चुका है। और ख़ास तौर पर अगर हम औरंगाबाद की बात कर लें, नवादा की बात कर लें, गया की बात कर लें, राजगीर की बात कर लें, तो यहाँ तो कई ऐसी जगहें हैं। औरंगाबाद के मदनपुर की अगर बात कर ले तो वहाँ तकरीबन 20 किलोमीटर दूर तक लोगों को पानी लाने जाना पड़ रहा है, क्योंकि मदनपुर में आज के वक्त में पानी नहीं है। और शहरी इलाके को अगर औरंगाबाद में छोड़ दें तो वहाँ के ज़्यादातर इलाकों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज से कुछ दिन पहले हम औरंगाबाद गए थे तो वहाँ के शहर के लोग भी यही कह रहे थे कि वहाँ पर पानी का लेयर 45 फीट से ज़्यादा नीचे चला गया है। और वैसा ही आलम आज के वक्त में गया में भी दिखाई दे रहा है। शहरी इलाके को छोड़ दीजिए, तो जैसे शहर से 2 किलोमीटर भी आगे आप बढ़ेंगे तो वहाँ भी पानी मिलना लोगों के लिए एक टेढ़ी खीड़ हो गई है। और कई ऐसे लोग हैं जो शहर में आते हैं और पानी खरीदकर अपने घर की ओर लेकर जा रहे हैं। नवादा में भी वही स्थिति देखने को मिल रहा है, राजगीर में भी वही है। शायद ये जो 50 से 60 साल का रिकॉर्ड इस बार गर्मी का टूटा है, उसका असर सीधे तौर पर पानी पर दिख रहा है। और अभी भी कब यहाँ पर मानसून आएगा, कहा यह जा रहा है कि 3 दिन बाद मानसून यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन अभी वैसा होते हुए नहीं दिख रहा है। और यही वजह है कि बिहार के तकरीबन सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को आज तक तो बंद रखा गया है। और गर्मी का यही आलम रहा तो आगे 25 तारीख तक और बंद करना पड़ेगा शिक्षा विभाग को, स्कूल को। जी
देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप चारों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो आप सारे, राजेंद्र जी, दिवाकर जी, भोपाल से हमारे मनोज जी, चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आप बाहर आए और आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करी। देखिए साहब, ऐसा होता कि बीमारी जो है एक दिन में आदमी को नहीं खाती है। जब आप ये कहते हैं ना कि 20 फीट पानी नीचे चला गया, तो ये हुआ सिम्टम। और अगर आप सिम्टम नहीं पकड़ पाए, चीजें नहीं पकड़ पाए, तो धीरे 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 वो जीरो जिस पे बात कर रहे थे, आभासी स्थिति, और वो हकीकत में बदलते देर नहीं लगती। जो जोहानिसबर्ग में हुआ कि पानी सूख गया, खत्म शहर। कुछ लोगों ने दिल्ली में अपने घर बदल दिए, इसलिए क्योंकि उस घर में अपना घर था, अपने घर बदल के किराए के घर में रहने चले गए, इसलिए क्योंकि वहां पे पानी खत्म हो चुका था।